नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई वो है नगरीय निकाय चुनाव संशोधन विधेयक को लेकर। सरकार ने संशोधन विधेयक पारित कर लिया विपक्ष के सदस्यों के गैर मौजूदगी में। मसलन ये कि पहले विपक्ष के सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद हंगामा इतना बरपा कि बहिर्गमन और गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी विपक्ष के सदस्यों ने दिया। इस बीच सरकार ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। पारित होने के बाद तीन बातों को प्रमुखता से समझिए कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव संभवतः एक साथ होंगे, क्योंकि सरकार ने आज प्रशासक बैठाने की जो ताकत है वो अपने पास रख ली है। दूसरा ये कि अध्यक्ष के चुनाव, महापौर के चुनाव सीधे प्रणाली से किए जाएंगे। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत 50% अधिकतम तक ओबीसी का आरक्षण भी वार्डों में दिया जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली। पिछले कई महीनों में ये मुद्दा विपक्ष छेड़ता रहा, सवालों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। कैबिनेट की बैठक में जब नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयकों को मंजूरी मिली, तब भी विपक्ष ने विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 19 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सत्ता पक्ष का दोनों संशोधन विधेयक पारित हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिका निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित। विधेयक के पास होने से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ। संशोधन के तहत अब नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 माह तक प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकेगी। महापौर और नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से होगा। इन संशोधन विधेयकों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को स्थानीय निकायों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विपक्ष ने संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताकर वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित हुआ संशोधन विधेयक। निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50% के नियम के तहत दिया जाएगा। उधर विधानसभा में संशोधन विधेयकों पर घमासान मचा हुआ था। इधर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आरक्षण भी तय हो चुका है। विपक्ष के लिए एक दिन में ये फैसले काफी चिंतित करने वाले भी माने जा सकते हैं। ऐसा हुआ भी डिप्टी सीएम अरुण साव ने जब सदन में इन विधेयकों को रखा, विरोध शुरू हो गया। ये विरोध विधानसभा परिसर में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने भी किया गया। फिलहाल ये विधेयक सदन से पारित हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत को नया मोड़ दे गए हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव इन फैसलों को लेकर कांग्रेस पर आरोप और जनता को अधिकार वापस दिलाने की बात कह रहे हैं, वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इन्हें संविधान विरोधी बता रहे हैं। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे, वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। हमारा यही कहना है, ये संविधान के खिलाफ ये संशोधन है और संविधान की धारा 243 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आपका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, उसको नहीं बढ़ा सकते। अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में जोरदार राजनीति देखने मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजियों का घमासान देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है, इन बड़े फैसलों से छत्तीसगढ़ की रूखी सूखी सियासत में नई जान जरूर आएगी। विधानसभा में दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद नफा नुकसान तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले सियासी तवा अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि घमासान कितना तेज होगा। मतलब ये कि निकाय चुनाव के नियमों पे जब दंगल है तो जनता किसका मंगल करेगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से विकेश सेन है, युवा विधायक है, तेज तर्रार नेता है। विकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से कुंवर सिंह निषाद जी है, वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है। कुंवर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले, राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। राम अवतार जी, आपका भी स्वागत है। कुंवर सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
क्यों आप लोग इस संशोधन विधेयक को असंवैधानिक कह रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादती करने वाली है जनता के साथ राजनीति में? जरा जवाब दीजिए। सर जी, मैं स्पष्ट और सीधी बात कहना चाहूंगा कि ये विधेयक लाकर पता नहीं विधान को बदलने की कोशिश की जा रही है या जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासनिक रूप से सरकार चलाने की कवायद हो रही है। आपके पास पर्याप्त पूरा 5 साल और 1 साल आपकी सरकार चलते होगी। आपने आरक्षण भी कर लिया है, सारे चीजों की प्रक्रिया भी आपने पूरी कर ली है, तो चुनाव से डर कैसा? तो डर कहीं न कहीं इस बात का है कि आपको अपनी धरातल पर आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है आपने आकलन कर लिया है। उसके पीछे बड़ा कारण कि आज पूरे प्रदेश में यदि हम देखें जो हालात प्रदेश की जनता की है, किसानों की है, जो आज धान के लिए गली गली कूचे कूचे भटक रहे हैं, सोसाइटी को क्या स्थिति है, धान खरीदी केंद्रों का क्या हाल है, संग्रहण केंद्रों की क्या स्थिति है, राइस मिलर्स हड़ताल पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर, और उसके बाद यदि राइस मिलर्स कुछ बोलना चाहें तो आप उसे छापा मरवाकर चुप करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। अमूमन मैं स्वयं अपने जिले की बात करूं तो लगभग बहुत से ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जो आज बंद हो चुके हैं क्योंकि आपका धान का उठान नहीं हो रहा है, तो जाएंगे कहाँ? तो ऐसी स्थितियां धरातल पर जो निर्मित है, कहीं न कहीं आपको खतरे की घंटी आपको दिखा, वो इंगित इशारों में किए, इसलिए आप ये चुनाव एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मैं जवाब ले लेता। विकेश जी, क्या वास्तविक में आपको ऐसा लगता है, आप तो नगरीय निकाय के बड़े मंजे हुए नेता हैं, कई बार के पार्षद नेता प्रतिपक्ष में रह चुके हैं और वहां से आप विधायक तक का सफर आपने तय किया, क्या आपको सच में लगता है कि 1 साल की सरकार के बाद धरातल स्थिति इस तरह से बीजेपी की कमजोर है कि आप लोग नियम बदल दिए? देखिए अवधेश जी, अगर नीयत खराब होती तो हम भी इन्हीं के तर्ज पे जो है पार्षदों से महापौर चुनवा लेते, क्योंकि बड़ा आसान होता है महापौर से महापौर का चुनाव होना। देखिए, पिछले बार की कई घटनाएं मुझे याद है, कई पार्षद बताते हैं कि भूपेश बघेल जी अपने हाउस में बुला के, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हाउस में बुला के पार्षदों को कहते थे कि हम आपको ये काम दिला देंगे, आपको ये लालच देते हैं, वो लालच देते हैं, तमाम लालच देके जो है अपने पक्ष में जो है, अगर इनमें अगर हिम्मत है तो एजाज डेवर को लड़ाए चुनाव महापौर का प्रत्यक्ष रूप से, सामने सब समझ आ जाएगा। देखिए, बोलना आसान होता है और हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले आप ये सोचिए कि प्रत्यक्ष चुनाव में तो आप भी आएंगे, प्रत्यक्ष चुनाव में तो हम भी आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई डरने वाला विषय तो है ही नहीं इसमें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरोप लगाना ठीक नहीं है और समय पे चुनाव कराने के लिए हम भी प्रतिबद्ध है और नियम और संविधान इस बात को कहता है कि हमको समय पे चुनाव कराना चाहिए। तो इसलिए जो है, और आज जो विधेयक जो आज लाया गया है जिसमें चर्चा से भाग गए जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथी हैं, विधायक साथी, कोई सदन पे नहीं दिखा। अगर आपको सदन पे चर्चा करनी चाहिए थी, आप सदन से भाग जाते हैं, सड़क पे दिखते नहीं है। दीपक बैज जी बंद कमरे में कोई ना कोई टिप्पणी, एक पत्र लिख देते हैं, उस पर डिबेट चालू हो जाता है, वहीं तक ये लोग सीमित हो गए हैं और इनकी आपसी जो लड़ाई है वो आज सदन में भी देखने को मिला। क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे पे जब नगर निगम चुनाव है, ऐसे समय पे आप सदन से अगर भागते हैं तो निश्चित रूप से जनता तो आपसे पूछेगी। तो ये बड़ा सवाल है। ठीक है कुंवर सिंह जी, मैं ये सवाल आपके पास लेके आऊंगा, लेकिन एक बार जब मैं रामवतार जी का रुख कर लेता। रामवतार जी, इस पूरे संशोधन विधेयक को किस तर्ज पे आप देखते हैं? और जब 2019 का उस संशोधन को भी याद कर लीजिएगा, दर्शकों को जरा संक्षेप में बताइएगा, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष कराने का निर्णय लिया गया था। रामवतार जी, देखिए, पहला तो जो सवाल आपने किया उसमें यह है कि भाजपा चुनाव अपने अनुसार कराना चाहती है क्योंकि सरकार उनकी है। वो उसी क्रम में, उसी दिशा में पिछले 3 महीने से चल रहे हैं। वो गति धीमी है जो कानूनी रूप से है, इसलिए आज एक विधेयक लाकर, ताकि आरक्षण के मुद्दे पर या अन्य मुद्दे पे कोई कोर्ट चला जाए, इसी में कोर्ट चुनाव प्रक्रिया ना रुक जाए, पहली बात। दूसरा ये कि प्रशासक जो अगर चुनाव में देर हुआ तो इसमें प्रशासक के बैठने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था पहले भी थी, बिल्कुल सही, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों में रहा है और ये प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव के दौरान वही हो रहा है। इसमें एक चीज है, पहले जो पार्षद लोग
महापौर चुनते थे, अब सीधे मतदान से होगा। ये इसकी वो घोषणा, बैठक और सहमति उनकी बनी थी, उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए जी आज विधानसभा में ये किया गया है। ठीक है। कुंवर सिंह जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि सदन से आप भाग गए, सड़क पे दिखते नहीं है। कैसे सियासत होगी तब जब नगरीय निकाय मतलब आम जनता, आम कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है, सबसे गंभीर, सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे निचले स्तर का चुनाव है, कैसे काम चलेगा बताइए जरा। मिश्रा जी, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव नियत तिथि पर कराइए, समय पर कराइए, चाहे जैसा भी कराएं, चाहे वो डायरेक्ट कराएं या इनडायरेक्ट कराएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसको साइन अथॉरिटी का पावर था, आपकी सरकार आने के बाद उसने आपने पावरलेस कर दिया। बिल्कुल सही। और सीधा सीधा आपने अधिकारियों को साइन अथॉरिटी दे दिया, तो आपने जनप्रतिनिधि के अधिकार को छीना सबसे पहले बात आने के बाद। और रही बात, आपको अगर पता होना चाहिए कि ऐसे ही एक अध्यादेश आया था मध्य प्रदेश के विधानसभा में, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो आनंद फानन में आपको 15 से 20 दिन के अंदर चुनाव कराना पड़ा। महाराष्ट्र में भी ये स्थिति आई थी आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण तो आपने जब तय कर लिया है, आपके वार्ड के आरक्षण हो चुका है, तो आपको फिर सीधे चुनाव कराने भी क्या तकलीफ है? चुनाव तो आप सीधे करा सकते हैं, लेकिन आप प्रशासकीय अधिकारी बैठाकर केवल और केवल रिमोट अपने हाथ पर रख के पूरी सरकार को चलाने की ये कवायद इनकी हो रही है। तो ये इनके मंसूबों पर पानी फिर मत जाए, ये स्थिति आज निर्मित है। लेकिन हम देख रहे हैं कि, और सरकार भी देख रही है और जनता भी देख रही है कि आगे आगे होता है क्या। हम आज भी चर्चा करने पर तैयार है, लेकिन जो नहीं होता, जो विधान में नहीं है, उस विधान को अगर आप बदलना चाहेंगे तो ये देश का संविधान भी आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है रिकेश जी, संविधान की चर्चा आ गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार संविधान की चर्चा चल रही है। सदन में भी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि नियम 243 देख लीजिए, 5 साल में आपको चुनाव कराना है। संविधान के खिलाफ आप काम करते हैं। फिर से इस चर्चा में, डिबेट में भी बात निकल के आ रही है कि संवैधानिक चीज मूल्यों पे नहीं चल रही है सरकार, नहीं चल रही है भाजपा। कैसे काम चलेगा बताइए जरा रिकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने कब कहा कि हम समय पे चुनाव नहीं कराएंगे, विधेयक ला देने से क्या ये तय हो गया कि हम समय पे चुनाव नहीं कराएंगे? और हमारी अगर चुनाव नहीं कराने की अगर ऐसा कोई मंशा है तो आज हमने वार्डों का आरक्षण क्यों करा दिया? आपको इस बात का डर है कि कहीं प्रशासक ना बैठ जाए। प्रशासक के बैठने से डर इनको इस बात का है कि जितने अभी तत्कालीन महापौर रहे हैं, सभी लोगों ने पर्याप्त रूप से पिछले शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। इनको डर इस बात का है कि कहीं प्रशासक बैठ ना जाए और प्रशासक के माध्यम से महापौरों की जो है गलतियां निकल के सामने ना आ जाए। तो इसलिए जो है ये डर और भय इनके मन में है। और मैं ये कहता हूं कि इनको समय का इंतजार करना चाहिए, दमदारी के साथ कहीं तो लड़ते हुए दिखे। ये दक्षिण का चुनाव आया तो उसमें भी लड़ते हुए नहीं दिखे। कांग्रेस के नेता एक साथ एक मंच पे नहीं दिखे। सभी नेता, जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, सब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में लगे हुए हैं। तो इनके पास ना नीति है ना नियत है। और उसके बाद ये नगरीय निकाय जैसे गंभीर चुनाव को जो है ऐसे विषयों पे सदन में चर्चा न करके सदन से बाहर चले जाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य वाला विषय है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को गंभीरता दिखाना चाहिए, मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। बहुत छोटा चुनाव नहीं, इसे मैं बड़ा चुनाव मानता हूं और सबसे गंभीर चुनाव है। एक बड़ा विधानसभा जीत लेना, लोकसभा जीत लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन वार्ड में चुनाव जीतना सबसे कठिन चुनाव होता है। ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है और ये आज सदन से भाग गए, बड़ा आश्चर्यचकित है। ठीक है रामदास जी, विपक्ष का वॉकआउट कर जाना और सरकार का विधेयक पारित करा लेना कोई नई तस्वीर नहीं है। आपने सैकड़ों बार इस तस्वीर को देखा होगा। लेकिन सवाल जब जनता का है, 3 करोड़ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, 2 करोड़ से अधिक मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो ऐसे में विपक्ष के वॉकआउट करने पे बीजेपी सवाल तो उठाएगी। कैसे इसे देखते राम अवतार जी? देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया में जो तैयारी होनी चाहिए था या जो पहले ये सब हो जाना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ है। इसलिए जो है आज विधानसभा में प्रस्ताव लाना पड़ा और एक तैयारी करनी पड़ी। तो इसमें एक जो विधानसभा को जो अधिकार है कानून बनाने का, नियम बनाने का, पारित कराने का, वो प्रक्रिया आज की है। अब उससे बदला गया तो ये मुद्दा अब कांग्रेस को मिल गया कि संविधान बदला गया और कानून को बदला गया और अपने अनुसार बदला गया। तो ये
भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए कांग्रेस इस समय संविधान की बात, अंबेडकर की बात, इस तरह के मुद्दे जो तैयार करके एक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से समय पर चुनाव नहीं कराए, चुनाव अपने अनुसार करा रहे हैं। इसलिए ये जो पहले हो जाना चाहिए था, लोकतांत्रिक संस्थाओं में अगर प्रशासक बैठे तो ये कहीं न कहीं कमजोरी है। इस कमजोरी को वो उठाना चाह रहे हैं। हालांकि ये कमजोरी कांग्रेस के समय भी रही है, परंतु उनको विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करना है। तो ये विरोध की राजनीति का और आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जाना है, इसके पहले सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सड़क में जाएं तो ये बता पाए कि हमने इसका विरोध किया, ऐसा गलत किया गया, ये नहीं होना चाहिए था, आपको अधिकार मिलना चाहिए था, आपके अधिकार। तो ये बड़े मुद्दे तैयार करके जाएं तो ये राजनीति जो चलते रहते हैं दोनों दलों के बीच आपस में, ये मुद्दा बाद में, पहले आप देखेंगे वर्षों पहले ये मुद्दा भाजपा उठाती रही जोरदार तरीके से, इस बार कांग्रेस उठाई है। परंतु इससे हट कर ये है चुनाव जो है वो जल्दी से जल्दी हो और इन संस्थाओं की हालत खराब है। मुख्य बात यह है कि इन संस्थाओं के पास पैसा नहीं है, तनख्वाह देने पैसा नहीं है, उनके सड़क हालत खराब है। इस दिशा में भी चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। कुंवर सिंह जी, दो बातें निकल के आई। पहला ये कि क्या इस विधेयक के पारित हो जाने से ये तय हो गया कि चुनाव जो है नगरीय निकाय का डिले जाएगा, प्रशासक बैठेंगे तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी कांग्रेस के प्रतिनिधियों की? गंभीर सवाल है। देखिए, सरकार आपकी है और जब से इनकी सरकार आई है आप सदन में देख रहे हो, सदन के बाहर केवल जांच को छोड़ अगर कोई दिखे तो मैं समझता हूं कोई चीजें नहीं। विकास की बात करें, जांच तो हो गई, अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ जांच आनी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन अभी सरकार आपकी है, अगर अध्यक्ष ने गलत किया है, किसी पार्षद ने गलत किया, किसी अधिकारी ने गलत किया तो आपको स्वतंत्र क्लीन चिट है, आप उसके खिलाफ जांच कर सकते हैं। लेकिन जांच का हवाला देकर या भ्रष्टाचार का हवाला देकर आप चुनाव से भाग नहीं सकते। आपको रणभूमि में आना होगा, लड़ना पड़ेगा, ये तय हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि हमने विधेयक लाया है, लेकिन विधेयक लाने के बाद ऐसा नहीं कि चुनाव का एक्सटेंड करें। चुनाव एक्सटेंड किए तभी आपने विधेयक लाया है, नहीं तो विधेयक लाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको तय सीमा में अगर चुनाव कराने तो कराइए। अगर विधेयक लाए तो निश्चित ही आपके मन में खोट है और दाल में कुछ काला है, तभी ये विधेयक यहाँ तक आया है। मैं अपने काबिल दोस्त से यही कहना चाहूंगा कि वो निगम में रहें और उसे अच्छा खासा अनुभव है। डायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन जो जनता के बीच रहता है, जनता उसे चुन कर भेजती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो या प्रत्यक्ष चुनाव हो। तो हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आरक्षण के नाम पे अभी आपने तो नगरीय निकाय का कर दिया, लेकिन पंचायत चुनाव के आरक्षण में सबसे बड़ी विसंगति ये हो सकती है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला हो वो एक सिरे से नकारा जाएगा, क्योंकि 50% से कहीं ज्यादा वहां पर अनुसूचित क्षेत्र के लोग रहेंगे। तो आपके जो अभी जनप्रतिनिधि चाहे जनपद में या जिला में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा, उनको समय नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां छत्तीसगढ़ में हो सकती है और छत्तीसगढ़ की जनता जो आज चाहती है कि हम जनप्रतिनिधि बन के चुनाव लड़े, चाहे पंचायत नगरीय निकाय को, उसके लिए एक बड़ा कुठाराघात हो सकता है उनके आरक्षण को लेकर। तो ये बड़ी बात है आरक्षण को लेकर आ रही है, जिसके महाराष्ट्र की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की सरकार को भी इस संबंध में लताड़ लगाई थी। ठीक है विकास जी, क्या बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार तैयार नहीं थी समय पे चुनाव कराने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, पंचायत के आरक्षण का अधिसूचना जारी होता है, बाद में उसे टाल दिया जाता है। नंबर 3, जो कुंवर सिंह जी गंभीर सवाल उठा रहे कि ओबीसी आरक्षण का बंटवारा कैसे करेंगे, कैसे आप अनुसूचित क्षेत्रों में 50% के सीमा के भीतर ओबीसी को आरक्षण दे देंगे? बस्तर सरगुजा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा, बताइए जरा। देखिए, निश्चित रूप से हमारे साथी विधायक साथी का सवाल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनुभव ज्यादा है। आप ध्यान रखिए कि मैं जिस भिलाई नगर निगम क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पे भी आपने प्रशासक बैठाए थे, करीबन 1 साल तक आपने वहाँ पे चुनाव नहीं कराया था। तो क्या आपकी मंशा भी वही थी और आपको क्या इसका एक्सपीरियंस है
कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार किया जा सकता है 1 साल के अंदर अगर प्रशासक बैठाते हैं तो आपने प्रशासक क्यों बैठाया था, आपने तत्काल चुनाव क्यों नहीं करवाया था। और देखिए अगर कोई बड़ी तैयारी अगर मान लो हम चुनाव पे जा रहे हैं, अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार रामवतार तिवारी जी ने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि कई लोग कोर्ट चले जाते हैं, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे हो सकता है आपके कांग्रेस के लोग जाए, हो सकता है आपके कोई बड़े दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष जी चले जाए, भूपेश बघेल जी चले जाए, तो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय को प्रभावित करने का काम होता है। तो इसलिए जो है हम अपने विधेयक लेके आ गए हैं। हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है, चुनाव के मैदान में हम जाने वाले हैं। आपकी बात जो रही है कि जो ओबीसी आरक्षण की ओबीसी आरक्षण की बात को लेके आपने कहा है, वो आज आप सदन में रहते और आप नगरीय निकाय मंत्री की बातों को सुनते, आप माननीय मुख्यमंत्री की बातों को सुनते तो सारा विषय स्पष्ट हो जाता। लेकिन आप लोग क्या है, चर्चा ही नहीं करना चाहते, डिबेट पे पूछते हैं, पत्र लिख के पूछते हैं। आप लोग जब तक सदन पे चर्चा नहीं करेंगे आपको कोई जानकारी कैसे होगी। देखिए एक संपूर्ण विधायक बनने के लिए, आप तो 2 बार के विधायक हैं निषाद जी, एक संपूर्ण विधायक बनने के लिए संसदीय कार्य प्रणाली को सीखना बड़ा आवश्यक होता है। तो आप लोग, आपके नेता भी जल्दी जल्दी जाने की, जैसे मैं सुन रहा था इनकी बातों को, एक विधायक ने कहा भैया चलो अब जाके घर में सोएंगे भैया, अब निकल रहे हैं घर से, तो ऐसी टिप्पणी करके इनके सदस्य निकलते हैं बाहर में। तो आप अगर सदन से भागेंगे तो कोई विषय को कैसे जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है कांग्रेस के साथियों को और मैदान में आने की तैयारी कीजिए। कम से कम कोई चुनाव तो मजबूती से लड़िए। कोई चुनाव आप मजबूती से नहीं लड़ते, एक मंच पे आप लोग नहीं दिखते हैं। हम लोग को भी चुनाव लड़ने में, अभी हमने दक्षिण का चुनाव देखा, एक तरफा चुनाव हो गया दक्षिण का, कोई फाइट करने को तैयार नहीं होता, सिर्फ हवा हवाई में रहते। आप अपने लोगों को मोटिवेट कीजिए। आपके वार्ड, एक देखिए मैं भाजपा का विधायक हूँ लेकिन आपको नसीहत दे रहा हूँ, बड़ी चिंता इसलिए कि हम ही 2 लोग राजनीतिक दल हैं, मजबूत राजनीतिक दल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और हम चाहते भी कि हमारा विपक्ष जो है वो मजबूत रहे। हमारी कोई ऐसी नाकामी हो उसे आप लोग दिखाने का प्रयास करें ताकि हम लोग भी उसमें मजबूत रहे। हम अपनी गलतियों पे माफी मांग ले या हम अपनी गलतियों को सुधारने का काम करें, लेकिन मजबूत तो यहाँ भी विपक्ष दिखता ही नहीं है। ये चिंता का विषय है। रावतार जी, राजनीति में सुचिता इसे ही कहते हैं क्या कि अपना दल को छोड़ के दूसरे दल पे पैनी नजर रखना, उनकी कमियों पे बार बार चर्चा करना, और इन सब के बीच में जनता जनार्दन का क्या, जो चुनाव में अपना अध्यक्ष पार्षद चुनने जा वाली है। देखो अभी सबसे जो बड़ी बात आने वाली है, इसके बाद विधेयक के बाद आने वाला है आरक्षण की लड़ाई। अब होगा कि आरक्षण कम हो गया, ज्यादा हो गया, और खासकर बस्तर, धमतरी, चांपा, यहाँ चारामा से लेकर पूरा बस्तर और पूरा सरगुजा, उन इलाकों में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग हैं, बड़े संख्या में हैं, उनको अधिकार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी लड़ाई चलेगी। और उसको छेड़ने की कोशिश कौन करेगा और कौन घाटे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, ये बड़ी लड़ाई आगामी दिनों होने वाली है। उसके कारण ये विरोध की राजनीति जो भीतर भीतर दिख रहा है, आगामी आरक्षण का विवाद शुरू होने वाला है। आरक्षण में किसको ज्यादा फायदा, किसकी उपेक्षा हुई, कौन वर्ग मेरे साथ आ सकता है, कौन वर्ग उसके साथ जा सकता है, कैसे जीत मिलेगी, इसकी रणनीति बनाने के लिए विधेयक के जरिए आज एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है कुंवर सिंह जी, ठीक है, आरक्षण की बातें हो गई, नगरीय निकाय की बातें हो गई। विकेश जी की पैनी नजर है आप लोगों की पार्टी पे, आप लोग चुनाव लड़ते नहीं है ढंग से, एकजुट होते नहीं है, सदन में शामिल नहीं होते हैं, नियमों की जानकारी नहीं आप लोगों को मिल पाती है। कैसे संपूर्ण विधायक बनेंगे जब नियम परंपरा का ही ज्ञान नहीं होगा, तो बताइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त रिकेश सेन की संसदीय परंपरा को सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बातें कही है। बात अब उनने कहा कि आरक्षण के ऊपर जब बात आई, पंचायत चुनाव का आरक्षण 17 को होना था, तो आपने क्यों फिर वो डेट को एक्सटेंड किया, क्यों आप आरक्षण से भाग गए। जब आपके मन में कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आपको आरक्षण कर देना था। तो कहीं ना कहीं आपको डर है, और इस बात का डर है कि आप स्वयं कह रहे हैं कि 50% आरक्षण हमने कर दिया है, तो फिर अनुसूचित क्षेत्र, जिस हिसाब से आदरणीय तिवारी जी ने कहा है, बहुत गंभीर बात बोली तिवारी जी ने कि अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा, जो नेतृत्व कर, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो अनुसूचित क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं उसका भविष्य का कोई ठिकाना, जो राजनीति में इतने दिन तक है, तो उस बारे में चिंता होनी चाहिए। और उसी बात को लेकर आज ये जो बातें आई हैं लगातार
कि चुनाव को बढ़ाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, ये तो खैर एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन आदरणीय रिकेश जी ने जो कहा है कि आप लोग लड़ाई में, हम लोग लड़ाई में हैं। देखो, दोनों दल एक दूसरे की रणनीति पर निगाह रखते हैं और वही नया चाल बनाते हैं कि मैं जीत जाऊं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन हमको एक राजनीति में जो सुचिता आपने कहा मिश्रा जी, वो होनी चाहिए। गतिरोध विरोध चलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि व्यवहार से आदमी अगर किसी भी राजनीतिक दल में है तो लोगों के बीच और आम जनता के बीच, प्रशासनिक अधिकारी के बीच अपना पैठ बनाता है। यदि हम केवल विरोध की राजनीति करें तो ये संभव नहीं है। यदि आपने पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दिया है, एक पद दिया है, तो निश्चित उसके पद पे आप शोभायमान है, लेकिन इस बात को करें। मुझे समाप्त करना पड़ेगा। क्या आप ये आश्वस्त करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता समय पे बिना देर किए अपना प्रतिनिधि चुनेगी? आप लोग समय से चुनाव में जाएंगे? संक्षेप में जवाब दीजिए। निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है कि हम जल्द से जल्द चुनाव में, क्योंकि नगरीय निकाय में एकदम स्पष्ट एक्ट में उसका प्रावधान है कि समय पे ही चुनाव कराना है, समय से बाहर नहीं जाया जा सकता, और उसको हम भी समझते हैं। इसलिए जो है हमारी तैयारी है कि हम समय पे ही चुनाव कराएं। कांग्रेस के लोग कहीं दिग्भ्रमित ना कर दे प्रदेश को, कहीं कोर्ट के दरवाजे ना चला जाए, इसलिए विधेयक को लाना पड़ा, और इसलिए जो है हमारी तैयारी संपूर्ण है। हम समय पे ही चुनाव कराएंगे। चलिए, समय पे चुनाव होगा, जनता जनार्दन सीधे अध्यक्ष महापौर चुनेगी, लेकिन ओबीसी आरक्षण का पेज अभी फंसना बाकी है। किसे नफा नुकसान होगा सियासत में, ये तो वक्त तय करेगा। जनता जनार्दन किसका मंगल करेगी, क्योंकि चुनाव के नियमों पे ही दंगल शुरू हो चुका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कुंवर सिंह जी आपका शुक्रिया, राम अवतार जी आपका शुक्रिया, विकेश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।